परिवर्तन की चाह रखने वालों को प्रणाम। आज हमारी यात्रा का 24वां पड़ाव है। काम विकार स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि आत्मा का भाव तो सुख और शांति को प्राप्त करना है, और वह तभी प्राप्त हो सकती है जब यह विकार ना हो। आत्मा की स्वाभाविक अवस्था तो पवित्र थी, यह विकार तो कालांतर में और प्रकृति के कुसंग से परिवर्तन के कारण आए हैं। हाँ, अब मनुष्य को इनकी आदत पड़ गई है। आदत भी स्वभाव जैसी ही होती है। इसे दुखदायक आदत समझकर अब इससे छुटकारा पाने का उपाय करना चाहिए। जब किसी मनुष्य को भांग या शराब की आदत पड़ जाती है तो वह कहता है कि इसके बिना मैं नहीं चल सकता। इसी प्रकार आज जब मनुष्य को काम वासना की लत पड़ गई है तो वह भी कहते हैं कि हम संभोग के बिना तो रह ही नहीं सकते, अथवा इसके बिना तो सृष्टि ही नहीं चल सकती। उन्हें यह तो मालूम नहीं कि प्रारंभ में अर्थात सतयुग और त्रेतायुग में भले ही नर नारी थे, युगल जीवन था, गृहस्थ व्यवहार इत्यादि सभी कुछ था, परंतु मैथुन या संभोग ना था, बल्कि योग बल से ही संतान उत्पत्ति होती थी। इसलिए उन युगों के मनुष्यों को देवता की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उनमें योनि भोग की गंदी और आसुरी आदत ना थी। अब इस काम वासना पर विजय कैसे प्राप्त करें? नंबर 1, आप सबसे पहले डायरी में पूरे दिन के कार्य लिख लें, ताकि आपका पूरा ध्यान उन कार्यों को पूरा करने में ही लगे रहे। क्योंकि जितना फ्री आप रहोगे, काम वासना उतनी प्रबल होगी, क्योंकि अभी संयम शक्ति हमारी उतनी विकसित नहीं हुई है कि हम उतना संयम कर सकें। नंबर 2, जब किसी स्त्री को देखकर काम वासना आए तो उस समय उसे नर नारी के शरीर के भीतर की अवस्था पर ध्यान देना चाहिए। उसे एक हड्डियों का पिंजरा समझें, जिसमें कफ, रक्त, मेल, गंदगी, त्वचा से ढका शरीर है। यह कलयुगी शरीर तो तमोगुणी तत्वों का बना हुआ और काम विकार रूपी विष से जन्मा हुआ है। मांस के इस मुट्ठी भर हड्डियों के प्रति मेरा आकर्षित होना मूर्खता ही तो है। इससे तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, शक्ति क्षीण होगी, सहन करने की शक्ति कम होगी, मेरी शांति चूर चूर हो जाएगी, मन की स्थिति गिर जाएगी और मुझ में क्रोध की अग्नि भी जल उठेगी। मैं यह गलत काम नहीं करूँगा। नश्वर देह से प्रीति लगाने की बजाय परमात्मा से प्रीति लगाइए। नंबर 3, कभी काम के कुचक्र में मत पड़ो, यह तुम्हारा नाश कर देगा। इस काम के द्वार में कभी प्रवेश मत करो, क्योंकि यह तो नरक का द्वार है। नंबर 4, काम को विष का प्याला समझना चाहिए। विष से तो मनुष्य की एक बार मृत्यु होती है, परंतु काम वासना का भोग एक ऐसा विष है जिसके द्वारा मनुष्य अनेक बार मृत्यु का ग्रास बनता है और जन्म जन्मांतर दुखी होता है। इसके विपरीत ब्रह्मचर्य ही एक ऐसा अमृत है जिसके द्वारा मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अमर देव पद प्राप्त कर लेता है। अब मेरे एक तरफ विष का प्याला है और दूसरी तरफ अमृत का प्याला। मैं तो निश्चय ही अमृत का प्याला पीऊंगा। नंबर 5, अपनी सैया पर कुछ समय ईश्वरीय स्मृति में बैठना चाहिए और अपने दिन भर के किए कर्मों पर दृष्टि डालनी चाहिए। फिर लेटने पर यह सोचना चाहिए कि मैं तो आत्मा हूँ। इस प्रकार के संकल्पों से नींद भी ठीक आएगी और मन विकार के संकल्पों से भी मुक्त रहेगा। और प्रातःकाल उठकर भी ईश्वर का चिंतन जरूर करें। नंबर 6, तमोगुणी और रजोगुणी अन्न सेवन करने से भी मनुष्य के मन में विकार पैदा होते हैं। मन को पवित्र बनाने के लिए उत्तेजक एवं वासना को बढ़ाने वाले आहार सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारे मन की प्रवृत्ति होगी। नंबर 7, हमें उस समय की भी पहचान करनी चाहिए जब सबसे ज़्यादा वासना के विचार हमारे मन में घूमते हैं, और वह विचार क्या करने पर आते हैं, क्या देखने पर आते हैं, उसे पहचान कर उनसे बचने का उपाय ढूंढना चाहिए। जो भी चीज़ आपकी वासना बढ़ाए उसे तत्काल अपने आप से दूर कर दें। नंबर 8,
समझने के बाद ही मनुष्य अपने मन में यह दृढ़ संकल्प करता है कि मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। दृढ़ संकल्प से मनुष्य बड़े बड़े कार्य कर लिया करते हैं और रास्ते में आने वाली रुकावटों को भी उलांघ लेता है। दृढ़ संकल्प के बिना मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वेगवान और धैर्यवान नहीं होता, बल्कि उसका मन चलायमान होता है। इसलिए यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझ पर कितने सितम भी ढाए जाएं, मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार पूर्ण पवित्र बनकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकारी बनूंगा। चाहे मेरे मन में माया के कितने भी तूफान आएं और चाहे इस कलयुगी संसार के लोग मुझे कुछ भी कहें, मैं धरती पे भले ही पड़ जाऊं, परंतु पवित्रता रूपी धर्म नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही तो मेरी अनमोल निधि है और मेरे लिए ईश्वर की प्रिय देन है। लोक लाज भले खोनी पड़े, परंतु अपने वचन की लाज अवश्य रखूंगा और मेरे प्राणों को भले कोई हर ले, परंतु पवित्रता को नहीं हर सकता। नंबर 9, जहाँ भी आप सोते हो वहाँ पर महापुरुषों की फोटो अवश्य लगाएं। सुबह की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें। ध्यान, योगा, प्राणायाम, व्यायाम अपनी क्षमता अनुसार आप करें। आज का अनुशासन, डायरी में अपने पूरे दिन के कार्य लिखने का अनुशासन बनाएं। आज का संकल्प, आज अपने जीवन की गलतियों के बारे में चिंतन करें कि मुझसे क्या गलती हो जाती है जिसे मैं आगे ना कर सकूं। इसे पहचानें और आगे ऐसा ना करें, उसके लिए नई योजना बनाएं। आज का अफर्मेशन, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प जरूर पूरा करूँगा। जैसे कोई मालिक किसी गधे को साफ सुथरा करके उसे श्रृंगार करता है, परंतु वह गधा फिर भी मिट्टी में जाकर लेटकर फिर पहले की तरह मेला कुचला हो जाता है, वैसा ही हाल ऐसे कामी मनुष्य का भी है, जिसको भले ही ईश्वरीय श्रृंगार किया जाए, परंतु वह जाकर फिर माया रूपी मिट्टी में स्वयं को मेला कर देता है। आज के लिए इतना ही। परिवर्तन अब दूर नहीं।